से एक बार आप सभी का हमारे इस चैनल इन्वेस्ट इन भारत स्टॉक्स में। इस चैनल में हम आपके साथ स्टडी शेयर कर रहे हैं हमारे ऐसे स्टॉक्स के बारे में कि जो हमारी उम्मीद है, हमें लगता है कि आगे चलकर ये स्टॉक्स स्टार स्टॉक्स बन सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स, अच्छा मुनाफा आपको कमा के दे सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसकी लिंक आपके फ्रेंड्स या रिश्तेदारों को भी शेयर कर लें ताकि वो भी कुछ अच्छे स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं, खुद इसके बारे में रिसर्च करके और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ बात करके इसमें कोई पोजीशन ले सकते हैं। हम आपको बता दें कि हमने जब मोरपेन लैब का स्टडी शेयर किया था तब वो 13 रुपये पर था, 13 रुपीज़। उसके बाद वो अबाउ 30 रुपीज़ तक गया था, 33 रुपीज़ तक वो क्रॉस करके गया था। यानी इवन दो हम लोग आपको पीरियड जो है 3 से 5 साल बता रहे हैं, फिर भी 2 महीने में इस स्टॉक ने लगभग 100% से ज़्यादा मुनाफा कमा के दिया। अब इस सीरीज़ में हमारा एक प्रिंसिपल है कि एक तो हमारा जो निवेश है वो बचना चाहिए, उसमें कोई लॉस नहीं होना चाहिए और हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तो हम ऐसे स्टॉक्स सजेस्ट करेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसमें आपका जो निवेश है वो सुरक्षित है और इसमें मुनाफा आपका बढ़ेंगे। अभी जो हमने ये 10 नंबर की कंपनी हमने सजेस्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो एक कंपनी है कि ये लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन सर्विसेज जो है ऑयल एंड गैस कंपनी के लिए और केमिकल इंडस्ट्री के लिए लगते हैं। तो उनको जो गैस है पोर्ट से लेकर कंपनीज तक पहुंचाना पड़ता है और केमिकल जो है एक कंपनी से दूसरे जगह लोकेशन तक ले जाना पड़ते हैं, तो उसमें काम करती है। कंपनी का नेटवर्क है लिक्विड और एलपीजी टैंक टर्मिनल्स। उन्होंने हर जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, जैसा मैंगलोर है, कांडला है, पिपावाव है, तो उस पोर्ट के पास उन्होंने अपने पूरे स्टोरेज फैसिलिटी बनाई है। अभी ये स्टोरेज फैसिलिटी बनाना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए कोई नई कंपनी इसमें आसानी से इंटर नहीं कर सकती। उसमें उन्होंने सेफ्टी, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और हाई कस्टमर सर्विस तीनों का ख्याल रखा है। और जो इन्होंने लोकेशंस जो सिलेक्ट किए हैं अपने मैंगलोर, कांडला, पिपावाव, ऐसे जो लोकेशन सिलेक्ट किए हैं, ऐसे लोकेशंस है ये स्ट्रैटेजिकली अच्छे पोजीशंस हैं और वहाँ से इन्होंने पाइपलाइन के ज़रिए जो है उसे अपना कनेक्शन भी किया है कि अपने कंट्री के अंदर अलग अलग लोकेशन तक ये गैस और जो लिक्विड है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क ये कंपनी बना रही है। प्रेजेंटली थोड़े बन चुके हैं और थोड़े प्रोग्रेस में हैं, तो इसकी वजह से कंपनी को एक अच्छी पोजीशन इसमें हासिल है। ये जो लिक्विड गैस जो ट्रांसफ़र करने का है, तो उसमें कंपनी को अच्छी पोजीशन हासिल है। तो ये जो हमारा है वो स्टॉक नंबर 10 है, हमारी 40 की सीरीज़ है। तो इसमें हम 40 कंपनीज़ के स्टॉक्स आपको बताएंगे अलग अलग, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही हम लोग आपको बताएंगे। इस कंपनी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, लिक्विड कैपेसिटी की बढ़ाई है मैंगलोर पोर्ट में 25,000 KL की लिक्विड कैपेसिटी मैंगलोर पोर्ट में प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। कंपनी और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा भी रही है और कंपनी जो है एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी कांडला पोर्ट पे बढ़ा रही है, वो जो फाइनेंशियल ईयर 1920 में पूरा होगा। कंपनी और बल्क लिक्विड टैंक कोची में भी बढ़ा रही है। देखिए, आप देख सकते हैं कि कंपनी मैंगलोर पोर्ट में भी है, कांडला में भी है, कोची में भी है। नया एलपीजी टर्मिनल भी कांडला में बन रहा है और पिपावाव में भी एलपीजी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा रही है। यानी कंपनी का इंटरेस्ट जो है तो एलपीजी एरिया में और ज़्यादा पेनिट्रेशन करने का इरादा है। कंपनी की मैनेजमेंट स्ट्रांग है और कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा है और कंपनी की इन्वेस्टमेंट जो है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी है। इसके वजह से कंपनी लीडरशिप पोजीशन अटेंड करेंगी और लीडर रहेंगी इसमें लिक्विड और गैस टर्मिनल्स में।
ये दो कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और कंपनी इसमें अभी लीडर है और इसके आगे भी वो इसमें लीडर रहेंगी। तो ये कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रुप है। और ये ग्रुप जो है जो अभी नए एरिया में जो LPG डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें भी एंटर कर रहा है। इसलिए हमको ये कंपनी में प्रॉस्पेक्टस लग रहे हैं। कंपनी ने जो उसका डेप्ट है वो हम जैसा आगे देखेंगे, कर्जा भी उसने कंपनी ने कम किया है, कंपनी पर तकरीबन 0 डेप्ट है। अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का बढ़ रहा है, ग्रोथ भी है, सेल्स ग्रोथ भी है, हम लोग आगे देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है, पहले 213 करोड़ था, वहाँ से 252 करोड़ हुआ है। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है, 7.55 रुपीज़ हुआ है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़े हैं, 353 करोड़ से बढ़े हैं। और डेप्ट टू इक्विटी रेशो 0.04 है। तो डेप्ट कम रहने की वजह से एक कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ तो एक कंपनी सस्टेन हो सकती है, कंपनी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऐसे है कि कंपनी जो है लॉजिस्टिक लोकेशंस जो है, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज़ अलग अलग पोर्ट्स के पास बढ़ा रही है और अलग अलग जगह एक्वायर भी कर रही है। तो इसकी वजह से कि जो बड़े बड़े कस्टमर्स हैं उनको अच्छी सर्विस वो दे सकते हैं। अलग अलग लोग पोर्ट्स पर कंपनी और अपनी जगह ले भी रही है, उसके लिए पार्टिसिपेट कर रही है। और कंपनी जो है ऑटो गैस रिटेलिंग और पैकेज्ड LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 एरियाज़ में कंपनी और एंट्री करना चाह रही है। यानी कंपनी का आगे एक्सपेंशन का प्लान है, उसी हिसाब से कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इस कंपनी को आगे ग्रोथ के अच्छे चांसेस है। यानी आप देखेंगे कंपनी के एडवांटेजेस ऐसे हैं। एक तो कंपनी जिस एरिया में काम कर रही है वहाँ नए कंपनी को आना आसान नहीं है, मुश्किल है, एंट्री बैरियर्स हैं। कंपनी ने स्ट्रैटेजिक लोकेशंस जो है, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे कंपनी काम कर रही है और वहाँ कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं और कंपनी नए एरियाज़ में भी कंपनी एंटर कर रही है और इसकी वजह से कंपनी को ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। और उसका जो है जो कर्जा है वो भी 0 है तकरीबन। अब देखेंगे कंपनी के प्रमोटर्स के पास 59.57% शेयर्स है। इसका मतलब उसकी मैनेजमेंट स्ट्रांग है और मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस है कि आगे चल के ये कंपनी ग्रो करेंगी। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, LICs, FII 15.17% है। अदर्स एंड जनरल पब्लिक्स 25.26% है। प्राइस जो है रिकॉर्ड डेट पर 16 जुलाई को थी 180.8 रुपीज़। 52 वीक्स हाई लो 267.05 था और लो है 107.25। नंबर ऑफ शेयर्स 339.6 मिलियन। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ थी। डिविडेंड जो है 1.7 रुपीज़ डिविडेंड दिया, यानी 170% डिविडेंड, ये भी बहुत अच्छी बात है। और फ्री प्लॉट 40.43%, यानी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल हैं, कोई अगर बड़ी पोजीशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6257.27 करोड़ है। कंपनी ए ग्रुप में की कंपनी है, बहुत अच्छी है कंपनी। PE रेशो 252.47, कंपनी ग्रोथ फेज़ में है, इसके लिए आपको PE रेशो हमको यहाँ ज़्यादा नज़र आ रहा है। अभी आप अगर ये शेयर लेना चाहते हैं तो आप वॉच लिस्ट में रखें, इसका स्टडी करें पूरा, और जब ये अच्छा करेक्ट हो तो उस वक्त आप इसमें कोई पोजीशन बना सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.71 है और डेप्ट टू इक्विटी रेशो जो 0.04, नियरली 0 डेप्ट है। तो इसकी वजह से एक कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में सस्टेन हो सकती। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो नेट सेल्स जो है 2015 में 3915 करोड़ था, वो बढ़ के 5616 करोड़ हुआ है। 3915 फिर कम था, 2212, फिर 3930, 4791, 5616। तो सेल्स ग्रोथ है इनिशियली माइनस था, -22.15%, देन -43.4%, फिर बढ़ा है 77.6%, 21.9% और 17.21%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है 143 करोड़, फिर 185 करोड़, 204 करोड़, 266 करोड़ और 371 करोड़। और नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है 103, 113, 119, 198, 221 करोड़। सो कंपनी का प्रॉफिट और ग्रोथ भी बढ़ रहा है। अगर आप एसेट्स देखें तो फिक्स एसेट्स थे 2015 में 454 करोड़, उसके बाद हुए 472, उसके बाद 748, 1282, 1329। तो इस तरह एसेट्स भी बढ़े हैं। टोटल एसेट्स आप अगर देखेंगे तो 937 करोड़ थे 2015 में,
2016 में 899 करोड़, 1994 करोड़, 2214 करोड़ और 2429 करोड़। तो इस तरीके से टोटल एसेट्स भी इसमें बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और कंपनी के एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, और उसके साथ उसका जो लोन है, वो कर्जा है, वो कम हो रहा है। अगर ऐसी हालत है कि कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है और कंपनी पर का कर्जा जो है वो कम हो रहा है, इसका मतलब जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है और आने वाले दिनों में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर नाम देखेंगे कंपनी का तो एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड, AEGIS, NSE कोड है AEGIS LOG और BSE कोड है 500003। हमारा ऐसा स्टडी है कि ये कंपनी आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हमने टाइम हॉरिजन तो हमने ज़्यादा बताया 3 to 5 ईयर्स, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंशन होने वाला है, उसके बाद कंपनी का सेल्स ग्रो करेगा और उसके बाद आपको इसके अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई पोजीशन बनाने की है तो आप वॉच लिस्ट में से ऐड कर लें, खुद इसका और स्टडी करें, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालें और आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ बात करके उसके मशवरे से आप कोई डिसीजन ले लें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी ये भेजें लिंक, ताकि वो भी कोई अच्छे स्टॉक की जानकारी हासिल कर लें। अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल है या आपको किसी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख लें, हमारी टीम कोशिश करेगी कि उसकी मालूमात निकाल के आपको कोई वीडियो बना के हम दे सकें। फिर मिलेंगे हम एक बार नए स्टॉक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।